एक चाय वाले का बैंक मैनेजर बनने का सफर। ठंडी सुबह थी। कोहरा पसरा हुआ था और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक छोटा सा लड़का फटे पुराने कपड़ों में अपने कांपते हाथों से चाय के ग्लास पकड़कर यात्रियों को आवाज दे रहा था, चाय ले लो बाबूजी, गरम चाय। उसका नाम था राजू। उम्र मात्र 13 साल, लेकिन आंखों में एक अजीब सी परिपक्वता। ऐसा लगता था जैसे उसने उम्र से पहले ही जिंदगी की कठोर सच्चाइयों को जान लिया था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ बीमार। घर में खाने को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। पढ़ने का सपना तो था, लेकिन पेट की आग पहले बुझानी थी। संघर्ष की शुरुआत। राजू हर सुबह 4 बजे उठकर चाय का स्टॉल लगाने अपने पिता के साथ स्टेशन जाता। दिन भर चाय बेचता और रात को जब बाकी बच्चे सोते, तब राजू अपने पुराने से बस्ते में रखी किताबें निकालता और स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। उसके पास ना कोचिंग थी, ना गाइडेंस, ना ही स्मार्टफोन। बस एक छोटी सी डिक्शनरी और कुछ पुरानी किताबें थीं जो किसी यात्री ने फेंक दी थीं। लोग अक्सर उसकी मेहनत पे हंसते। अबे चाय वाला है तू, किताबी कीड़ा क्यों बन रहा है? लेकिन राजू के कानों तक वो बातें पहुंचती ही नहीं थीं। उसे सिर्फ माँ की वो सूनी आंखें याद थीं, जो चाहती थीं कि उसका बेटा उनसे बेहतर जिंदगी जिए। पहला सपना। 10वीं की परीक्षा पढ़ाई करते हुए राजू ने खुद से वादा किया, मैं 10वीं पास करूंगा, चाहे जैसे भी हो। जब वो स्कूल में भर्ती होने गया तो हेडमास्टर ने कहा, तुम्हारी उम्र तो ज्यादा है और तुम स्कूल के खर्चे कैसे उठाओगे? राजू ने झुके हुए सिर से जवाब दिया, मैं काम करता हूं, लेकिन मुझे पढ़ना है, बस एक मौका दीजिए। हेडमास्टर ने उसकी आंखों में झांका और फिर बिना एक शब्द कहे दाखिला दे दिया। राजू ने खुद से भी ज्यादा मेहनत की। स्टेशन पर दिन, किताबों के साथ रात। आखिरकार जब रिजल्ट आया तो राजू ने 88% अंक हासिल किए। मां की आंखों में आंसू थे, इस बार दुख के नहीं, गर्व के। दूसरा संघर्ष। बैंक की परीक्षा। 10वीं के बाद राजू ने इंटर और फिर ग्रेजुएशन भी किया। अंतिम परीक्षा और चमत्कार, तीसरे साल उसने एक बार फिर परीक्षा दी। पेपर अच्छा हुआ, लेकिन वो रिजल्ट से डरता था। और फिर एक दिन जब वो चाय बेच रहा था, एक यात्री ने उसका नाम पुकारा, राजू शर्मा। जी मैं हूं, उसने जवाब दिया। तुम्हारा बैंक क्लर्क में सिलेक्शन हो गया है, लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। राजू कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया कि क्या हो रहा है। फिर उसने स्टेशन के कोने में बैठकर रोना शुरू कर दिया। वो आंसू जो 3 साल की नींदों की कुर्बानी, भूखे पेट पढ़ाई और हर ताने की चुप सहनशीलता का फल थे। आज का राजू, आज वही राजू एक सरकारी बैंक में मैनेजर है। उसके पास अपनी गाड़ी है, एक छोटा सा घर और माँ के लिए दवाइयाँ समय पर आती हैं। लेकिन उसने स्टेशन पे चाय का स्टॉल बंद नहीं करवाया। अब वो स्टॉल किसी और जरूरतमंद को चलाने देता है। हर साल वो गरीब बच्चों को किताबें दान करता है और एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी चलाता है, मुफ्त में। राजू का मानना है, अगर मैंने किसी को ये यकीन दिला दिया कि गरीबी मंजिल की रुकावट नहीं, तो मेरा सफर सफल हो गया।